माता कैकेयी के द्वारा भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास में भेजने का मुख्य कारण क्या था? आखिर बाली के पुत्र अंगद ने रावण के मुकुट को उसके राजमहल में अपने हाथों के प्रहार से क्यों नीचे गिरा दिया? क्यों उस मुकुट को अंगद लंका वापस लेकर किष्किंधा राम को लाकर सौंप दी? माता कैकेयी ने आखिर राम को ही क्यों वन में भेजी? तो दोस्तों, थामे रहिए अपने दिल की धड़कन को। मैं विपिन राज की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह धमाकेदार रहस्यों से भरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो की प्रत्येक एक बातों से पर्दा उठाने का प्रयास मैं करूंगा। रघुकुल का कौन सा ऐसा रहस्य था जिसके कारण श्री राम को वन में जाने की आवश्यकता पड़ी? तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत में काम्बक रामायण और काम्य रामायण से शुरू करता हूँ। बात उस समय की है जब महाराजा दशरथ का विवाह तीनों रानियों के साथ हो गया था। तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा अपने पति राजा दशरथ के साथ सुखपूर्वक अपने राज्य अयोध्या में रह रहे थे। राजा दशरथ कैकेयी के साथ बहुत ज्यादा प्रेम रखते थे, क्योंकि कैकेयी एक गृहिणी के साथ साथ एक कुशल और पराक्रमी योद्धा भी थी। इस कारण राजा जब कभी शिकार करने वन में जाते तो अपने साथ कैकेयी को भी ले जाते थे। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चलाना भली भांति जानती थी। इसलिए एक समय जब राजा दशरथ वन में शिकार खेलने जा रहे थे, उनके साथ उनकी रानी कैकेयी भी थी। शिकार की तलाश में वह काफी दूर निकल गए। ऐसा हुआ कि जंगलों के बीचों बीच वह ऋषिमुख पर्वत की ओर जंगल में चले गए, जहाँ बाली रहता था। तब उनकी आमना सामना बाली से होती है। बाली जब कैकेयी की सुंदरता को देखता है तो वह अपना सूझबूझ कुछ क्षण के लिए खो देता है और कैकेयी को पाने के लिए वह राजा दशरथ से युद्ध करने की चुनौती दे डालता है। राजा दशरथ बाली के इस बात से बेखबर थे कि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके समक्ष युद्ध के लिए आएगा, उसकी प्रतिद्वंदी का आधा बल बाली के शरीर में चला जाएगा और वह व्यक्ति शक्तिहीन हो जाएगा। राजा दशरथ का युद्ध बाली से प्रारंभ हो गया और राजा दशरथ को बाली ने युद्ध में हरा दिया। राजा जब घायल अवस्था में हो गए तो बाली ने महारानी कैकेयी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ लेकर बलपूर्वक जाने लगा। तभी राजा दशरथ ने बाली से निवेदन किए कि वह महारानी कैकेयी को मुक्त कर, इसके बदले वह अपना लौकिक और दिव्य मुकुट अपनी हार को स्वीकार करते हुए बाली को दे दी। इस बात पर बाली की सहमति हुई और उसने महारानी कैकेयी को राजा दशरथ के मुकुट को लेने के बाद मुक्त कर दिया। इस दिव्य मुकुट का यह गुण था कि जब तक वह मुकुट जिस योद्धा के शीश पर रहता था, उसकी युद्ध में कभी पराजय नहीं होती थी और मृत्यु को भी वह कभी प्राप्त नहीं होता। बाली के साथ युद्ध करते समय राजा दशरथ के शीश से यह मुकुट गिर गया था। इस कारण राजा दशरथ की हार उस समय बाली से हुई थी। इस मुकुट को लेकर बाली अपने साथ किष्किंधा चले गए। राजा दशरथ और उनकी पत्नी कैकेयी ने इस युद्ध में अपमान का घूंट पिया, क्योंकि एक अपमानित स्त्री का दुख एक नागिन के विष से भी ज्यादा विषैला होता है। जो अपमान के इस विष को अपने अंदर रखते हैं, वही इस विष की तपन और जलन को महसूस कर सकते हैं। जब तक उनका यह अपमान का विष सम्मान के अमृत से न भर दिया जाए, तब तक वह इस विरह में जलते रहते हैं। इस विष को लिए हुए कैकेयी उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कब इस मान का बदला बाली से लिया जाए और वह मुकुट रघुकुल की शान कब वापस अयोध्या लाया जाए। इस अवसर और समय की प्रतीक्षा कैकेयी कर रही थी। उधर जब रावण का घमंड बाली ने अपने आंख में रावण को दबाकर 6 माह तक रखा, तब रावण ने अपनी हार स्वीकार की और वह रावण अपने प्राणों की रक्षा हेतु बाली से मित्रता कर बैठा। उसके बाद रावण 6 माह तक किष्किंधा में बाली की अतिथि बन गया। इस क्रम में किष्किंधा से लंका वापस जाने के समय रावण ने वह मुकुट बाली से छलपूर्वक मांग लिया और रावण वह मुकुट को लेकर लंका अपने साथ चला गया। लंका में रावण कई वर्षों तक अपने शीश पर इस मुकुट को रखकर राज करते रहे। जब अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो साक्षात विष्णु के अवतार तब कैकेयी को यह बात भली भांति राजगुरु वशिष्ठ के द्वारा मालूम चली। तब कैकेयी के इंतजार की घड़ी आ ही गई, जिस क्या होगा कि पूरे रामायण में कहीं भी भगवान श्री राम ने माता कैकेयी को कुमाता या कोई अपशब्द राजा दशरथ पुत्र मोह में उलझकर बाली द्वारा किए गए अपने पत्नी कैकेयी के अपमान और मुकुट को भूल गए थे। ऐसा क्यों ना हो। पुत्र मोह वह मोह है जो एक आंख वाले को अंधा बना देता है और एक अंधे को आंख वाला बना देता है। भगवान का कोई भी कार्य योजनाबद्ध होता है। जब भगवान माता सीता की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत पहुंचे तो उनकी मित्रता बाली के छोटे भाई सुग्रीव से हुई। इस मित्रता के बीच सुग्रीव और भगवान राम के साथ
एक समझौता हुआ। राम ने सुग्रीव को यह वचन दिए कि वह उनके भाई बाली को मृत्यु दंड देंगे और उनका खोया हुआ वैभव और राजपाट उन्हें पुनः वापस दिलाएंगे। और सुग्रीव ने भगवान श्री राम को यह वचन दिए कि वह उनकी पत्नी माता सीता की खोज अवश्य करेंगे। बाली का पाप का घड़ा भर गया था। वह एक कामुक स्वभाव का बानर था। उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को भी अपनी पटरानी बनाकर अपने साथ रखे हुए थे। इस कारण भगवान श्री राम ने अपने बाणों की तीखे प्रहार से बाली को उसकी करनी के लिए मृत्यु दंड दी। और जब बाली अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तो भगवान श्री राम ने उससे राजा दशरथ के मुकुट के बारे में बताया कि वह दिव्य मुकुट अब रावण के पास है। बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद को भगवान श्री राम के शरण में रखने का उनसे विनती की और बाली ने यह भी श्री राम से कहा कि वह मुकुट को उनका पुत्र अंगद लाकर भगवान श्री राम को अवश्य सौंपेंगे। जब अंगद रावण को समझाने लंका गए तब अंगद रावण के मंत्रियों की सभा में गए। अंगद ने रावण को धर्म विरुद्ध कार्य न करने की सलाह दी। उन्होंने रावण को विभिन्न प्रकार की नीतियों से समझाने का वहां प्रयास किया कि वह सम्मान सहित माता सीता को श्री राम जी के हवाले कर दे, लेकिन रावण माता सीता को लौटाने को तैयार नहीं हुआ। विभिन्न प्रकार से समझाने का यत्न करने के बाद भी अंगद को रावण और उसके मंत्रियों ने उनका उपहास करना शुरू कर दिया। अंततः अंगद ने सभा में अपने एक पैर को इस प्रकार जड़ दिए और चैलेंज किए कि उनके पैर को कोई भी हिला देगा तो वो अपनी हार स्वीकार कर ले। जब कोई भी अंगद के जमे हुए पैर को नहीं हिला सके, स्वयं रावण अंगद के पैर को उठाने गया। जब रावण ने अंगद के पैर को हिलाने का प्रयास किए तो रावण के मुकुट को अंगद ने अपने हाथों से धरती पर गिरा दिया। रावण की ऐसी दशा देखकर अंगद ने कहा कि यदि पैर ही पकड़ना है तो भगवान श्री राम का वह पैर पकड़े। यह कहकर अंगद रावण के मुकुट को धरती से उठाकर अपने हाथों में लिए वापस भगवान श्री राम के पास आ गए और इस मुकुट को भगवान श्री राम को सौंप दिए। यह वही मुकुट था जो राजा दशरथ का मुकुट था।